हरामजादे तुम लोग मेरी इज्जत बर्बाद कर दिए। मैं जिधर जाऊंगी तुम दोनों को बदनाम करके जाऊंगी। वाह वाह, हरामजादे वाह वाह। ये साली इतनी बेशर्म है कि अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीटेगी। बड़ी बेशर्म है रे, है नागराज। इसकी आवाज श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंगापुर में फैले कि इसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दफा। पकड़ साली को, पकड़ साली को, ला यहाँ। नागराज, अब हमारे पोक्टिशन का अध्याय का कहता है? क्या हो रही है? सहदेव हमें को सब बताना पड़ेगा बड़े ठाकुर को। हाँ साले फचहा बोल बोल। कहने के मतलब अब ये खून का इल्जाम उस छोकरे के नाम कर दिया जाए। साला तरीका तो ठीक लगा है। पुलिस छोकरी के खून का इल्जाम छोकरे के नाम, छोकरे के साथ। नागराज, एक काम कर, छोकरी का सर छोकरे के उसी हाथ पर रख जिस हाथ में हर साल राखी का धागा बांधा करता। और हम पुलिस चौकी पे चलकर छोकरी के खून का अंजाम छोकरे के सर लगा देते। आओ। साहब आई कमीना सर। क्या बे, जब तुझे हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी क्यों बोलता है? वो कहते नहीं आई आई कमीन। कमिंग सर कहा जाता है। ओ आई कमीन, हम जानते थे आई कमीना सर। ये बता तेरी लठ क्या हो गई? साहब चारवा खोले रहन भूल जावा साहब। और दीवान जी कहाँ हैं? दीवान जी स्नान करके पूजा बैठ रहे, हो सकता है कि आते हों। बहुत जल्द लठ लेकर के आओ। हाँ आइए दीवान जी।
बोल। हाँ साहब, दीवान साहब का पता हमका लगत बीमार हो गए का, तो बीमार हो गए? हमका लगत बीमार हो गए, डिलीवरी होने वाली है साहब, उनका जानो। हराम खोर, हैं? डिलीवरी किसके होता है? दीवान साहब के। वो मार मारेंगे ना कि चौकीदारी भूल जाएगी। फिर साहब जा बुला करके ला उसे। दीवान साहब तुरंत हमका डपट लिए थे, वह हम भाग आए थे। वह देखता हूँ। तुम लठ लेकर के क्यों नहीं आए? अरे ठाकुर साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। बैठने के लिए नहीं कहोगे? बैठिए। ठीक है थैंक यू साहब। चौकीदार कुर्सी ले आ। ठाकुर साहब क्यों आना हुआ है? कहो ठाकुर साहब क्यों आना हुआ है? और यहाँ क्यों जिल्लते उठाना हुआ है? कथा करके ना कर बुला मुझको लेते, पठा करके ना कर बुला मुझको लेते, और यहाँ तक क्यों कहते उठाना हुआ है? ठाकुर साहब किसी नौकर को भेज करके बुला लेते। सब बताऊंगा बड़े ठाकुर। और गजब हो गया है सरकार भारी। गजब हो गया है सरकार भारी, और इलाके में गजब हो गया है। बैठ करके थाने में मजे ले रहे हो, बैठ करके थाने में मजे ले रहे हो। उधर भाई बहना का कत्ल हो रहा है। क्यों ठाकुर साहब, साफ साफ बताओ क्या कह रहे हैं नागराज? दरोगा साहब, वो हमने एक बार अगिंड कांड का केस दर्ज कराया था। हाँ तो वो सुरजन किसान वाला जो अगिन कांड में मर गए। हाँ हाँ। उसका एक बेटी और एक बेटा बचा था। अच्छा। बेटी का नाम अर्चना था और बेटे का नाम दीपक था। वो लड़की जो थी ना, एक लड़के से नाजायज संबंध रखती थी। दीपक की बहन? दीपक की बहन। और दीपक ने उसे बहुत समझाया। तो क्या हुआ? वो मारता भी था और जान से मारने की धमकी भी दिया करता था। साहब, उसकी बात को उसकी बहन ने नहीं माना। वो गुस्से में आकर अपनी बहन का गला काट दिया साहब। दीपक ने? दीपक ने। आप ही बताएं साहब कि हम अपने इलाके के मान सम्मानित हैं। काश हमारे इलाके में ऐसे वाकया होते रहेंगे तो हमारे मान सम्मान पे दाग लग जाए। ठाकुर साहब, हाँ साहब, अगर उसकी बहन किसी लड़के की संबंध है तो उसके साथ शादी कर देता। यही तो हम भी चाहते थे। लेकिन कत्ल क्यों किया? इसका कारण क्या हो सकता है? अब साहब,
उसको अरेस्ट कीजिए। और आप है ना कानून के रक्षक है? अच्छा हाँ। हमने जो देखा अपने इलाके में आपसे आकर बता दिया। जय दीवान हिंद जी। साहब, जय हिंद जय हिंद। वैसे साहब रपट लिखो। तुम साले खड़ंजा जैसे दांत लेकर के बीच में क्यों बोल देता है? बगल में बोला है साहब। वैसे साहब हम तो समझे थे कुछ डोम हो गए कुछ अव्वल हो गए, यहाँ तो पूरा पूरा का पूरा पजावे खंजर है। कपूरा कपूरा ए! कपूरा क्या है रे? पूरा कपूरा। हाँ ऐसा कहो। साहब ये कपूरा का नाम लेता जात का पास ही है ना। हाँ जानता हूँ। देखो ठाकुर साहब क्या बता रहे हैं। वो बतिये से मालूम हो जाता है बिरादरी कौन है। दर्ज करो। ओ हाँ साहब हम बताते हैं। बताए ठाकुर साहब। ओ दीपक, दीपक, ओ उसके बाप का नाम सुरजन। उसके बाप दीपक सुत सुरजन। ओ उसकी बहन अर्चना उसकी बहन अर्चना एक लड़के से नाजायज संबंध रखती थी। एक लड़के से नाजायज संबंध रखती है। और उसके भाई ने उसे बहुत समझाया। उसके भाई ने उसे बहुत समझाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन को मार दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन को मार दिया। हाँ साहब जो हमारे इलाके में हुआ हम आपसे आकर के बता दें। हमारे इलाके में जो हुआ हम आपसे आकर बता दें। अरे ये नहीं लिखना है। हाँ? हाँ। ठाकुर साहब दस्तखत। अरे हम दस्तखत करें। अरे अपन फर्नीचर करो। सनीचर करें। हाँ अपन फर्नीचर। सिग्नेचर यार। लो साहब। ओ हमें करना पड़ेगा। ठाकुर गजराज। ठाकुर साहब आपके पास कोई गवाह? अरे यार हम खुद ही चश्मदीद गवाह हैं। अच्छा नहीं गवाह तो जरूर हम होना अपने चाहिए। इलाके के मान सम्मानित हैं। वो तो ठीक है लेकिन गवाह लोग हमें भगवान के तरह पूजते हैं। हम अपने रियाया को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। अच्छा ये बताओ हैं? अपने मुँह देखे हैं? ओए मोहे से शर्म। का भैया मुंह से बोला जाता है आंख से देखा जाता है। ओ साहब लो ये हमने सिग्नेचर कर दिया। ये कौन है? अरे ये हमारे दोस्त हैं। तो इनका भी दस्तखत लग। अरे मैं अकेला बहुत हूँ साहब। चले फिर। ठाकुर साहब हाँ हाँ बोलो। आप जा रहे हैं? हाँ अरे कुछ तो चाय वाय के लिए। अरे तो आराम। ध्यान जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब कुछ नहीं जो समझा रहे हैं। भाई यार दर्द हो गया। हमारे जल्दी अरेस्ट करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ खाने पीने के लिए। ओ साला भूखा जोगी भात है भात। वैसे आप क्या क्या खाते हो? सेब खाता है, और क्या खाता है? संतरा खाता है, और क्या खाता है? मुसलमानी खाता है, जूता भी खाता है। चौकीदार जी साले तुम्हारा दांत अच्छा नहीं है। दांत अच्छा नहीं पत्थर क्योंकि बीच में तुम्हें दराज हो गया है। साला दांत दिखा के बोलता है जी कि दिया जी साहब। चलो हम इस वक्त उस कमीने दीपक के घर चलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आओ मेरे साथ। हाँ। चले, चले। चौकीदार जी हमें तुम्हें कहाँ चलना है? बड़े साहब के साथ। हमका खुदे नहीं पता। ओ दीपक के घर चलना है। कौनी के चलिए? तुम्हें रास्ता नहीं मालूम किस रास्ते से चलना है? या नहर वाला? चौकीदार हम मारते मारते सो जाएंगे, सो के उठेंगे तो फिर मारना शुरू कर देंगे। चौकीदार हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। खटिया खड़ी कर देवा भुइया में बिछा के पहुड़ा। क्यों बे? चारपाई में नहीं सोता तो क्या जमीन में सोता है? जी चौकीदार जी बहुत अच्छे इंसान हो भोसड़ी वाले।